हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी और आप सभी को इस एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत सारा कन्फ्यूजन है इस साल की कब करना है एकादशी व्रत, तो अभी आगे मैं आपको समझाऊंगी क्यों करना है। आपको 18 तारीख को करना है, लेकिन क्यों करना है 18 तारीख को ये भी बताऊंगी। आइए सबसे पहले उन सर्वव्यापी भगवान श्री हरि विष्णु जो संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं उनका ध्यान करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इस वीडियो को बड़ी श्रद्धा के साथ सुने क्योंकि निर्जला एकादशी है और साल की सबसे बड़ी सुंदर एकादशी है और परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के जो कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, विष्णु भक्त हैं, उन सभी के लिए साल भर की अगर आपने 24 एकादशियों को मिस भी किया है, आपने व्रत नहीं भी किया है, वो सभी व्यक्ति जो पापी हैं या परिस्थितिवश या कोई भी तबीयत की वजह से व्रत आदि नहीं कर पाते, तो भी आप साल की सबसे बड़ी एकादशी का व्रत इस बार कर लीजिए, पूरे यत्न के साथ कर लीजिए। और आप देखिए सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है निर्जला एकादशी। आपको सभी संपूर्ण 24 एकादशियों का फल दे करके जाएगी। निर्जला एकादशी के दिन निर्जला व्रत धारण किया जाता है, जैसा कि नाम बता ही रहा है। और इस दिन भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी सहित पूजन करना चाहिए। इससे जातक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, घर में खुशियों का आगमन होता है। अति कठिन व्रत होता है क्योंकि इस दिन आचमन के अलावा भोजन तो क्या, जल भी ग्रहण करने की शास्त्रों में अनुमति नहीं होती। जो भी वृद्ध हैं, बालक हैं, गर्भवती हैं, बीमार हैं, वो इस व्रत को ना उठाए और जैसे सेहत अलाउ करे वैसे ही इस व्रत को करें। दिन भर निर्जला उपवास रखकर नियम है कि अगले दिन सुबह पारना करने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। और जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण किया था, इसलिए इस एकादशी को रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम से भी कहा गया है। और वहीं इसको दूसरी ओर भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम भीमसेन ने ही इस व्रत को किया था। कहा जाता है जब श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प करवाया तो युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, जेठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को मत खाया करो, लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की ऐसी बात सुनकर व्यास जी कहते हैं, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और स्वर्ग की प्राप्ति अभिष्ट है तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन तुम्हें नहीं करना चाहिए। भीमसेन कहते हैं, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जाता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि है जो सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तब यह शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए, जिसे करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसे कोई एक व्रत को आप निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा।
व्यास जी कहते हैं, हे भीम, जेठ माह में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो भी एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत भी नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पुण्य यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया है तो भी वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने के बराबर फल प्राप्त होते सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त करता है और इस लोक में जो इस दिन अन्न खाता है वह चांडाल के समान हो जाता है। वह पाप का भोजन करता है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त करता है। अतः जो जेठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त करेंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान है, कर्तव्य विहित है, उन्हें सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न हो, वस्त्र हो, गौ हो, जल हो, शैया हो, सुंदर आसन हो, कमंडल हो, छाता हो, ये दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूते दान करते हैं वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उसका वर्णन करते हैं, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके नियम कर लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरा जल का त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करें। गंध, धूप, पुष्प, सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान का संकल्प करें और जो मंत्र बता रही हूँ उसका उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त करवाइए।
हे भीमसेन, जेठ माह में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए और इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें और इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया और तब से यह संपूर्ण लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हुई। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ये कथा स्वयं भी सुने और सभी को मैंने पहले इसलिए सुना दी कि आप आगे कुछ करें या ना करें, कम से कम इस कथा का आपने श्रवण किया, इससे भी बहुत बहुत पुण्य के भागी आप बनते हैं। और इस बार निर्जला एकादशी कब रखी जाएगी इसको लेके बहुत संशय है, तो कोई संशय नहीं रखना है। 18 जून को इस बार रखा जाएगा ये निर्जला एकादशी का व्रत। हालांकि एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जून को सुबह सुबह 4:43 यानी 4:43 पर हो रहा है और एकादशी तिथि जो पूर्ण हो रही है वो 18 जून को सुबह 6:24 पे पूर्ण हो रही है। तो निर्जला एकादशी का व्रत इसीलिए 18 जून को रखा जाएगा उदया तिथि का भान रखते हुए। और सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा इस दिन सुबह 5:24 से लेकर 6 बजे तक। तो सभी लोग बिना किसी उसके अगर चाहें तो स्मार्त एक दिन पहले रख सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का भान आपको वैष्णवों के अनुसार ही रखना चाहिए। मोक्षदायिनी एकादशी है इसलिए एक ही तिथि आ रही है, वो है 18 जून और सभी लोग 18 जून को व्रत रखें और व्रत का पारण 19 जून को करें। 19 जून को पारण के लिए सुबह 6:05 से लेकर 7:28 तक का समय श्रेष्ठ है। और जो लोग भी निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे वो एक दिन पहले दिन रात्रि से ही नियमों का पालन करते हुए रहें। आप नॉनवेज आदि ना खाएं उस दिन दशमी की तिथि की रात्रि को नॉनवेज आदि ना खाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आपको सोना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, उठने के बाद धरती माता को प्रणाम करें, हथेलियों के दर्शन करें और इसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई नियमित रूप से जैसे किसी भी एकादशी को करते हैं वैसे कर लीजिए। और अपने मुख्य द्वार की साफ़ सफाई करके हल्दी के जल का छिड़काव करें। तोरण लगा सकते हैं, रंगोली से सजा सकते हैं, शुभ चिन्ह इस दिन अपने द्वार पर बना सकते हैं। और इसके बाद आप गंगा आदि नदियों में जा कर के, ऐसे भी गंगा दशहरा गई तो गंगा दशहरा के बाद गंगा दशहरा पर अगर आपने स्नान नहीं किया है तो आज आप कर सकते हैं, या घर में ही थोड़ा गंगा जल डाल करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर गंगे ऐसा बोलते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात इस दिन शुद्ध पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, नीले काले वस्त्र धारण ना करें। और इसके बाद सबसे पहले आप सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। आज के दिन तुलसी का प्रयोग करना किसी भी चीज़ में बहुत शुभ माना गया है, तो 1 तुलसी पत्ता आप चाहे तो सूरज भगवान को जल अर्पित करेंगे, उस लोटे में डाल लीजिए और उसी जल के लोटे में आप थोड़ा जल भर लीजिए, काले तिल भर लीजिए, थोड़ा 1 पत्ता तुलसी डाल दीजिए और दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के निमित्त आपको जल देना चाहिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आप अपने पितृ के निमित्त जल चढ़ाइए। इसके बाद आप अपनी जो पूजा स्थल है वहाँ चले जाइए, उसकी साफ़ सफाई कर लीजिए और हाथ जोड़ करके सबसे पहले थोड़ा जल हाथ में ले लीजिए, एक कॉइन ले सकते हैं, एक पुष्प ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं और संकल्प करें, आज मैं चोर पाखंडी दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा, गौ हो ब्राह्मण हो आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा, रात्रि जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, विष्णु सहस्त्र नाम हो, इनको अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके भगवान श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें।
इस तरह से व्रत का संकल्प करें। आज के दिन अन्न तो खाना ही नहीं है, निर्जल व्रत का संकल्प ले रहे हो। और अगर बाई चांस आप तबीयत भी खराब है, कुछ भी है, तो भी आप दूसरे के घर का अन्न आज गलती से भी ग्रहण ना करें, क्योंकि इस दिन जो अन्न खाता है वो पाप खाता है। आप चाहें तो इसके बाद आप भगवान श्री हरि की मूर्ति है आपके पास, तो उसका आप दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कीजिए, या उनकी फोटो आदि है तो घर की पूरब दिशा में लाल या पीला वस्त्र बिछा करके भगवान श्री हरि का पूजन करें। और अगर आपका आज के दिन शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, तो जीवन में शत्रुओं के दमन के लिए आज के दिन शहद से, दक्षिणावर्ती शंख से आप अभिषेक करें। अगर आज आपके पास नहीं भी है दक्षिणावर्ती शंख, तो अगली एकादशी पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाकर सूखे वस्त्र से पोंछें और चंदन अर्पित करें। चंदन का ही अत्र लगाएं, जनेऊ धारण कराएं, पीले वस्त्र धारण कराएं। पीताम्बर धारी है प्रभु, तो पीताम्बर ही धारण कराना चाहिए। और स्वयं भी आज के दिन पीला ही पहनने की कोशिश करें। गाय के घी के दीपक जलाएं, हो सके तो गाय के घी का 11 मुखी दीप करें, या 11 दीपमाला आपको सजानी चाहिए। और केसर मिले हुए घी के 11 दीप जलाइए, देखिए कितना चमत्कारी होता है। चंदन से धूप करिए, लाल पुष्प चढ़ाएं, लाल चंदन से तिलक कर सकते हैं। भोग लगाइए भगवान को, जो भी ऋतु फल आदि है उसका भोग लगाएं। फलाहारी आप बना रहे हैं उसका भोग लगाएं, दूध का भोग लगाएं। और हर चीज़ में भोग जो भी बनाएंगे उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। और निर्जला एकादशी है, तो आप कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। विष्णु प्रिया है तुलसी, तो विष्णु भगवान को आप पंजीरी और चरणामृत का भी भोग लगा सकते हैं, कुछ तुलसी के पत्ते डालकर। लेकिन आप अन्न का ग्रहण ना करें, उसे बांट दीजिए। और इसके बाद मंत्रों का जाप करें, कथा सुने। जो कथा मैंने ऊपर सुनाई है वो आप सुन सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी सहित विष्णु देवाय नमः, इस प्रकार से बोल के आप लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हो। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। कोई भी मंत्र ले लीजिए, जो भी आपके पास अभिमंत्रित तुलसी की माला हो, चंदन की हो, स्फटिक की हो। रुद्राक्ष नहीं चढ़ता है विष्णु भगवान को, ये ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी माला उससे आप जाप कर सकते हैं, चंदन की माला से। और इस दिन आपको एक दीप शिव पार्वती के सामने भी ज़रूर जलाना चाहिए। हो सके तो पार्वती माता को आज के दिन सुहाग की चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। और एकादशी के दिन आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि आपने अब दिन भर भजन कीर्तन करते हुए बिताना चाहिए। ये नहीं कि निर्जला उपवास किया तो दिन में जाकर सो गए दिन काटने, इसके बाद शाम को भी जल्दी सो गए। इस दिन नींद छोड़ दीजिए, कम कर दीजिए, और पूरे दिन बैठ के भगवान की महिमा का जाप करें। और शाम के समय तुलसी पूजन अवश्य करें, तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं, है ना। और इस तरह से वहाँ पे ओम नमो नारायणाय, ओम तुलसी माताए नमः, इस प्रकार से बोल के धूप दीप आरती करके वहाँ से तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। और ध्यान रखें कि तुलसी की परिक्रमा हमेशा सीधी दिशा में करें, उल्टी दिशा में परिक्रमा करना अशुभ माना जाता है। और चाहें तो आप सुहाग सामग्री भी इस दिन तुलसी माँ को चढ़ा सकते हैं। इस दिन आप फिर रात्रि जागरण करते हुए आपको समय बिताना चाहिए। और अगले दिन किसी भी ब्राह्मण को आपको घड़े का दान करके, और घड़े का दान करके, घड़ा कैसे करेंगे, घड़े में जल भर लीजिए, उसमें उसको ढक दीजिए, और उस पर रुमाल, चीनी, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, आम और चीनी रख करके उस पर आप रख दीजिए। एक पंखा रख सकते हैं, और उसको फिर किसी रुमाल से ढक करके आपको दान करना चाहिए। जो लोग भी इतना नहीं कर सकते, तो वो निर्जला एकादशी के दिन बायना भी निकाल सकते हैं, जो कि सासू माँ आदि को दिया जाता है, किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। कैसे करना है, गिलास में आप जल ले लीजिए, फ्रेश नया गिलास हो, इस बात का ध्यान रखें। उसमें जल भर लीजिए, और उसके ऊपर एक कटोरी रख के उसमें चीनी रख लीजिए, एक आम रख लीजिए, और उसके ऊपर आप एक रुमाल ढक करके थोड़ी दक्षिणा रख करके अपनी सासू माँ को पाँव छू के दे सकते हैं। इस प्रकार से व्रत का बायना निकाला जाता है। और अगर आप आपके यहाँ किसी ब्राह्मण को देते हैं, तो आप किसी ब्राह्मण को या गरीब को भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत करें ना करें, ध्यान रखें इस दिन भोजन अगर आप कर भी रहे हैं, अगर आप निर्जला नहीं भी रख रहे हैं व्रत को, तो एकादशी है, आपको चावल हुआ, नमक हुआ, प्याज लहसुन हुआ, ये भोजन में मांस मदिरा सेवन, शराब आदि ये सब चीज़ का सेवन नहीं करें। बहुत बहुत पाप चढ़ता है,
कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें, निर्जला उपवास नहीं भी कर रहे हैं, फ्रूट्स पे, फलाहार पे कर सकते हैं, कुट्टू के आटे की पूरियाँ आदि खा सकते हैं, सेंधा नमक का आप सेवन करें। भोजन का ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अपने मन को भी शुद्ध रखें। तन के साथ आपका मन भी इस दिन बहुत सुंदर होना चाहिए कि भक्ति करें, प्रभु की भक्ति में अपने समय को व्यतीत करें, उनका भजन कीर्तन मंत्रों का जाप करते हुए, और किसी को भी बुरा ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की चुगली ना करें, किसी से हिंसा ना करें। सिर्फ मानव ही नहीं, कोई भी मांगने वाला आ गया, कोई भी आ गया दरवाजे पर, किसी को भी दुख ना पहुंचाएं, कोई जीव को मारे नहीं। और इस दिन आपको नहाएंगे जो लोग भी, वो लोग दाढ़ी, मूछ, बाल ये सब ना कटवाएं, शेविंग ना करें, स्त्रियां हेयर वॉश ना करें, इस तरह से ध्यान रखें। सोने का बता चुकी हूँ कि दिन में भी नहीं सोना है, और ध्यान रखना है रात्रि में भी सोना नहीं है, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पति पत्नी भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए रात्रि को व्यतीत करें। अगले दिन दान करें। दोस्तों, दान जितना बार करेंगे, जितना दान करेंगे उसका कई गुना आपको प्राप्त होता है, सभी पापों का नाश होता है। आप चाहें तो इस दिन एक चकोर भोजपत्र पर गुलाब जल में केसर मिलाकर ओम नमो नारायणाय ये 3 बार रख लीजिए, और कुशा के आसन पर बैठकर भगवान श्री हरि के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। बाद में भोजपत्र अपने पॉकेट पे आप रख सकते हैं, या अपने पर्स में रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इससे भी धन धान्य की वृद्धि होती है, रुका हुआ धन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने बताई है। अच्छा, कुछ बातों का और ध्यान रख लीजिए। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जो लोग भी तुलसी पत्ते चाहते हैं वो एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिए। मैं कल आपको अपडेट करूंगी, तुलसी के पत्तों से भी उपाय किया जा सकता है, तो आप सुबह ही तोड़ करके रख लीजिए। आप चाहें तो इस दिन पीपल की पूजा भी कर सकते हैं, और नहीं तो किसी मंदिर में जा कर के आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। दोस्तों, अंतहीन उपाय है। आप चाहें तो इस दिन राशि अनुसार भी दान कर सकते हैं। जो मेष राशि वाले हैं वो मंदिर में मीठा शरबत बांटें, छोटे बच्चों को शरबत पिलाएं, और 7 प्रकार के अनाज का दान करें। जो वृषभ राशि वाले हैं वो मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान कर सकते हैं। इससे बिजनेस में आ रही समस्याएं समाप्त होगी। बर्तन दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। जो मिथुन राशि वाले हैं, ओम नमो भगवती नारायणाय इस मंत्र का आपको 108 बार तो जाप करना ही करना है, और आप हरे फल, आम, खरबूजा ये आप दान करें। जो कर्क राशि वाले हैं उनको विष्णु भगवान को आज तुलसी की माला चढ़ानी चाहिए, तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं, और आप कहीं पर जल की व्यवस्था कीजिए। वाटर कूलर आप दान कर सकते हैं, पंखे ये आप दान कर सकते हैं, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। एसी लगवा सकते हैं कहीं पर। सिंह राशि वाले, काफ़ी समय से अगर आपके काम अटके पड़े हैं तो आज के दिन विष्णु भगवान के चरणों में विद्या यंत्र को रखकर उसकी पूजा करके आप धारण करें, और अपने गुरु को कोई मिट्टी की चीज़ भेंट करें। थोड़े गुरु स्थान में आज के दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो अपने गुरु स्थान में एयर कंडीशनर आदि भी लगवा सकते हैं, ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आएंगे। नहीं आपकी कैपेसिटी एयर कंडीशनर, तो आप पंखा, कूलर कुछ भी दान कर सकते हैं। जो कन्या राशि वाले हैं वो आज के दिन बेल के पेड़ में जल चढ़ाएं, बेल के तने को छूकर प्रणाम करें। आपकी परेशानियां कम होगी, और अनाथालय या लंगर में आज के दिन हरी सब्जियां और खरबूजे का दान करें। जो तुला राशि वाले हैं, आज के दिन आपको केसर मिले हुए दूध का विष्णु भगवान को भोग लगाना चाहिए, छोटे बच्चों को बांटें, और मीठे जल या पेय के छबीले लगाएं। जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो आज के दिन भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, और 1 तौलिया और 1.25 किलो अनाज लेकर के किसी ब्राह्मण को दान करें, और भगवान विष्णु का स्मरण करें। तरबूज का दान आप कर सकते हैं। जो धनु राशि वाले हैं वो आज के दिन हाथ वाला पंखा और 2 खरबूजे लेकर किसी विष्णु भगवान के मंदिर में दान कर दीजिए। आप चाहें तो पीला ठंडा केसर युक्त दूध भी दान कर सकते हैं। जो मकर राशि यानी मेरी राशि के लोग हैं उनको आज के दिन तुलसी के पौधे पर घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, और छतरी हो, जल का पात्र हो, कलश हो, छायादार पौधारोपण हुआ, ये आप कहीं पे किसी शेल्टर का निर्माण करवा सकते हैं। जो कुंभ राशि वाले हैं वो आज के दिन पीले रंग की कौड़ियाँ लेकर भगवान को चढ़ाएं। अभिमंत्रित पीली कौड़ियाँ होनी चाहिए, उसको फिर आप भगवान के ऊपर चढ़ा करके, या सिद्ध की हुई आज की रात्रि में सिद्ध की गई पीली कौड़ियाँ आपको प्राप्त करके अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी,
और जल से भरा हुआ घड़ा, कूलर, फ्रिज, वाटर कूलर, एम्बुलेंस, कोई गाड़ी आप डोनेट कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी पॉकेट के अनुसार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, मीन राशि वाले हैं, आज के दिन आपको दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के भगवान को अभिषेक कराना चाहिए और आपको पीपल का पेड़ आज कहीं पर लगाना चाहिए, साथ ही साथ पौधों का दान करना चाहिए। आपको पौधे रोपण करना चाहिए, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहता है। तो दोस्तों बहुत ही अद्भुत एकादशी है, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आएगी और आपके जीवन की सभी बाधाओं को लेकर के जाएगी। तो सभी चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आपके कुल को तारने वाला व्रत है, निर्जला एकादशी व्रत है और इसको कीजिए और कोई भी जो गलतियां मैंने बताई उनको मार्क करके रख लीजिए, ऐसी गलतियां आपको नहीं करना है। कुछ करें ना करें, इस कथा को मैंने आपको सुनाया है, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, छोटी छोटी बातें बताइए, सभी से इन बातों को शेयर करें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर से एक बार आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी सहित आपके घर विराजे, आपके सभी कष्टों को हरें, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। बोलिए एकादशी माता की जय। हर हर महादेव शंभो।